डैडी इशू सिर्फ इंसानों को नहीं होते, हमारे डेविल लूसीफर को भी हैं। अब सोचो, जब वो मिलता है ऐसे बाप बेटे से जो एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो क्या होगा? चलो जानते हैं। लूसीफर हेट्स हिज डैड द गॉड, ये तो हम सब जानते हैं। पर अभी देयर इज अ डैड मिस्टर रवि हु हेट्स हिज सन जीवन, क्योंकि मिस्टर रवि जीवन को बेटा कम और राइवल ज्यादा मानते हैं। साइंस की फील्ड में दोनों बहुत फेमस हैं। हाँ ये सच है, मिस्टर रवि इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड है और सबसे बेस्ट माने जाते हैं। पर धीरे धीरे फील्ड में सबका मानना ये हो रहा है कि उनका बेटा जीवन उनको पीछे छोड़ देगा। नॉर्मल केसेस में तो किसी भी बाप को अच्छा लगेगा कि लोग उसके बेटे की तारीफ कर रहे हैं, पर मिस्टर रवि को नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो गुस्सा आता है ये सोच के। इसका मेन रीजन ये है कि मिस्टर रवि रिसर्चेस अबाउट कैसे लो कॉस्ट में बेटर केमिकल वेपन्स बनाया जाए जिनका कोई तोड़ ना हो। तो वहीं उनका बेटा रिसर्चेस अबाउट हाउ टू नलिफाई एंड न्यूट्रलाइज खतरनाक से खतरनाक केमिकल वेपन। दोनों की सोच और आइडियोलॉजी एकदम ही अलग है, जो मिस्टर रवि को बिल्कुल नहीं पसंद। एंड वो इसके लिए जीवन के साथ जीवन के नाना को भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ के बाद जीवन का बचपन उनके साथ उनके घर पे ही बीता है। ही वॉज द वन जिन्होंने उसे सारी वैल्यूज दी, और मिस्टर रवि के हिसाब से एकदम ही गलत वैल्यूज दी। मिस्टर रवि जो मैन ऑफ साइंस थे, अचानक से मैन ऑफ फेथ बन जाते हैं, क्योंकि इंसान जब हेल्पलेस फील करता है तो वो प्रे ही करता है। पर वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से प्रे करते हैं। वो उसे प्रे करते हैं जो दुनिया को बचाने में नहीं, बल्कि दुनिया को खत्म करने में इंटरेस्टेड है, जो कि है द डेविल द मॉर्निंग स्टार लूसीफर। उनकी प्रेयर सुन के लूसीफर उनके पास आता है हंसता हुआ। मिस्टर रवि सीज हिम एंड इज मेस्मराइज्ड फॉर अ मोमेंट, क्योंकि वो उनकी इमेजिनेशन से परे था। ना ही वो स्केरी था, ना ही अगली। इनफैक्ट वो बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और क्यूट था। तब मिस्टर रवि एकदम से होश में आते हैं और कहते हैं, लूसीफर आई नीड योर हेल्प अपने बेटे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब लूसीफर स्माइल करता है एंड सेज, इंटरेस्टिंग, मेरे सो कॉल्ड पापा तुम्हारे गॉड भी मुझे खत्म करना चाहते हैं। ये तुम बाप लोगों का क्या सीन है जो हम बच्चों को बर्बाद करने में लगे रहते हो? तब मिस्टर रवि रिप्लाइज, कभी कभी बच्चे हरकतें ही ऐसी करते हैं। बट देन ही लुक्स एट लूसीफर एंड सेज, पर आप बुरा ना मानो, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ गॉड की क्रिएशन, दुनिया और ह्यूमैनिटी को खत्म करने में। ये सुनकर लूसीफर क्यूरियस हो जाता है एंड सेज, टेल मी मोर, आई एम लिसनिंग। तब मिस्टर रवि उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वो एक रिसर्चर है एंड वर्ल्ड एंडिंग केमिकल वेपन बनाने के लिए काम कर रहा है, एंड उधर उसका बेटा जीवन उन वेपन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम कर रहा है। लूसीफर उसे ध्यान से सुनता है एंड मिस्टर रवि टेम्प्ट्स हिम, पर हम भी मिलकर गॉड को दिखा सकते हैं कि हम भी उससे कम नहीं हैं। वो जो भी बना ले हम झट से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस आप मेरे बेटे को रोकने में मेरी हेल्प करो। लूसीफर स्माइल्स एज इफ ही लाइक्स द ऑफर एंड पूछता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मिस्टर रवि टेल्स हिम द लोकेशन एंड लूसीफर सेज, बेटा याद रहे ये तुम हिल जाने वाले काम कर रहे हो। मिस्टर रवि स्माइल्स शीपिशली एंड सेज, क्या फर्क पड़ता है, हिल के राजा तो आप ही हो, संभाल लेना। लूसीफर गिव्स हिम अ विकेड स्माइल एंड लीव्स टू मीट जीवन। जीवन अपने स्टडी के कोने में बैठकर रो रहा होता है जब लूसीफर हंसते हुए उसके पास पहुंचता है। उसे रोता हुआ देखकर लूसीफर थोड़ा कंफ्यूज होता है एंड उससे पूछता है, क्या हो गया भाई, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं तुझे। तब जीवन अपने आंसू पहुंचता है और लूसीफर से बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे कुछ करो या ना करो, मुझे फर्क इस बात से पड़ रहा है कि मेरे खुद के पापा मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इट इज रियली पेनफुल। तब लूसीफर के फेस से स्माइल गायब हो जाती है एंड उसे अपने पापा याद आते हैं, बट वो अपने इमोशंस को साइड रखता है और क्यूरियसली जीवन से पूछता है, तुझे ऑलरेडी पता था कि तेरे पापा तुझे मारना चाहते हैं? तब जीवन टेल्स हिम, हाँ काफी टाइम से पता है, और ये भी पता है कि ही इज मेकिंग अ डील विद द डेविल। लूसीफर लिसन्स टू हिम केयरफुली एज जीवन कंटिन्यूज, बट पता है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इमॉर्टल बनना चाहते हैं अपने काम की वजह से। बट ही नोज मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनके सारे केमिकल वेपन्स को न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। पर लूसीफर ज्यादा इमोशनल नहीं होता ये सुनकर और कूलली बोलता है, चलो जो भी है कोई नहीं, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ अपने एंड के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाद
तुम्हारे पापा के साथ मिलकर मुझे इस वर्ल्ड का भी एंड करना है। जीवन लुक्स एट हिम विद सैड आईज एंड सेज, मार लेना। पर क्या मरने से पहले मैं तुमसे हार्ट टू हार्ट कर सकता हूँ अबाउट माई डैड? लूसीफर चाहकर भी जीवन को मना नहीं कर पाता, क्योंकि हमेशा से डैडी इश्यूज वाला टॉपिक उसके लिए टच ही रहा है। फिर जीवन टेल्स हिम, एक टाइम था जब मैं पापा का फेवरेट था। फेवरेट क्या, मैं उनकी प्राइड था। साइंस में भी मेरा इंटरेस्ट उनकी वजह से ही पैदा हुआ। एंड आई गेस पापा को ये बात बहुत अच्छी लगी। जीवन टेक्स अ डीप ब्रेथ बिफोर कंटिन्यूइंग। इट सीम्स लाइक ही इज रिमेम्बरिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स। वो ट्रूली बिलीव करते थे मैं उनकी लेगेसी आगे लेके जाऊंगा, उनके नाम और काम को आगे बढ़ाऊंगा। पर सारी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैं उनसे आगे निकल गया। लूसीफर इज नाउ वेरी इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी। आई थिंक मेन प्रॉब्लम थी हमारी सोच, जो एक दूसरे से बहुत अलग थी। पापा ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए कि मैं उनकी शैडो से बाहर निकल गया और अपनी सोच से कुछ कर रहा हूँ। आफ्टर सेइंग दिस, जीवन ब्रेक्स डाउन अ लिटिल एज लूसीफर लुक्स एट हिम। वैसे लूसीफर देख तो उसे रहा था, पर अपनी थॉट्स में खोया था। वो सोच रहा था कि कैसे उसका और उसके पापा गॉड का रिश्ता भी मिलता जुलता है। कैसे एक टाइम पे गॉड और वो सबसे क्लोज थे, एंड फिर कैसे एनिमी बन गए जस्ट बिकॉज लूसीफर उनकी सोच और तरीकों से हटके कुछ करना चाह रहा था। अब लूसीफर भी थोड़ा सेंटी हो जाता है और सोचता है कैसे पापा लोग हार्टलेस और इनसिक्योर हो जाते हैं जब बच्चा उनसे कुछ बेटर करने जा रहा हो। तो वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपनी पावर दिखाने के लिए, जैसे लूसीफर के साथ भी हुआ। फॉर एवर के लिए उसे हेल में भेज दिया गया। ये सोचकर लूसीफर की आंख में से आंसू निकलता है, पर वो पानी का नहीं फायर का होता है। बट सून लूसीफर चेक्स हिज इमोशंस एंड फिर गुस्से से अपने हाथों के क्लॉज को देखता है एंड थिंक्स कि अब उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक, वो अपने पापा से रिवेंज ले सकता है ह्यूमैनिटी पे केमिकल वेपन अनलीश करके, या अपने डैडी इश्यूज का ट्रॉमा थोड़ा कम कर सकता है बाय सपोर्टिंग अनदर डैडी का तड़पाया बच्चा। लूसीफर कीप्स ऑन स्टेयरिंग हिज क्लॉज फॉर अ व्हाइल एंड देन मेक्स अ चॉइस। मिस्टर रवि अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं विद अ ग्लास ऑफ वाइन एंड ओल्ड स्लो म्यूजिक कि तभी लूसीफर वहां पहुंचता है। लूसीफर स्माइल्स एट हिम एंड हैप्पी मिस्टर रवि स्माइल्स बैक। पर जीवन अब भी अपने कमरे के कोने में सैडली बैठा होता है। उसके फेस पे अब भी आंसू के निशान होते हैं। तभी उसका फोन बजता है एंड ही आंसर्स, हेलो। तब फोन के दूसरे एंड से आवाज आती है, मिस्टर जीवन, मैं इंस्पेक्टर वीनस। आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू that your dad is no more. It seems like he was killed in an attack by an animal or a beast. जीवन is shocked to hear this. उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे लूसीफर की हंसी की आवाज सुनाई देती है एंड वो समझ जाता है कि ये सब लूसीफर का किया धरा है। एंड देन ही सेज, देयर विल बी पीस नाउ।